दिख रहा है वो कामतानाथ जी का पर्वत है। हम आ गए कामतानाथ जी का पर्वत, राम मोहल्ला इस जगह का नाम है। आप वही घर बैठे दर्शन करिए। और अभी हम जा रहे हैं महात्मा जी की सेवा के लिए, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। दलालों से सावधान। कोई कह रहा है यहाँ 100 साल का साधु है, कोई कह रहा है यहाँ 200 साल का है, कोई कह रहा है यहाँ 400 साल, 200 वर्ष करते हो। अच्छा 200 वर्ष। अच्छा इसको ये कर ले महाराज जी, नहीं तो आपकी चू जाएगा। हाँ ठीक जी जी, जय हो। मीठी तो बढ़िया जी। महाराज जी हम चलकर कहीं जाते नहीं, लेकिन आप जैसे बिरले संत की अगर हमें सेवा का अवसर मिले तो फिर महाराज जी हम छोड़ते भी नहीं। बढ़िया बढ़िया, ठाकुर जी कृपा है। कि महाराज जी किसी के दरवाजे जाना मना है। लोग कहते हैं इनको फायदा होगी। हाँ, और जिसने आजकल रूठने मनाने का खेल चल रहा है महाराज जी, जिसने किसी को एक गिलास पानी नहीं दिया आज तक, वो रूठा रूठा घूम रहा है। जो रूठने मनाने का महाराज जी खेल खेलते हैं, इनकी शरण में जाने से मुझे तो नहीं लगता कि किसी का कल्याण होगा। ये अपना तो अपने कल्याण के लिए वो जो अपना कल्याण खुद नहीं करेगा दूसरे का करेगा। हाँ भाई, जो अपना कल्याण नहीं करेगा, जिसके लिए हमने घर बार छोड़ा है उसके नहीं हम हो रहे हैं, तो फिर दूसरे के हम होंगे। जिसका नमक खाया, अगर उसके कल्याण की हम कामना नहीं किए। भाई, इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, हम बेवकूफ़ हैं। जी जी, हम खुद बेवकूफ़ हैं, दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, वो नहीं हम। आनंद आ गया भाई, हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा। महाराज जी आज हमें याद था कि आज एकादशी का व्रत है आपका। जी जी, तो हमने बहुत अच्छा आपने किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठाकुर जी आपको ले आए जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ठाकुर जी खूब बनाए रखे। इसी तरह माल लुटाते रहे, भगवान खूब कृपा करे। जी महाराज जी, खूब खिलाओ पिलाओ, खूब सेवा करो, भगवान तुम्हारे ऊपर कलक कलक खूब। महाराज जी देने वाले तो ठाकुर जी हैं, भगवान श्री राम है। महाराज जी पानी भी लेकर आए। देने वाले तो महाराज जी राम जी हैं। देखो, राम जी सीधे तो देते नहीं हैं, जी महाराज किसी के द्वारा दिलाते हैं। जी, राम जी ने कृपा किया तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लेके आना पड़ा धूप में, है ना। कोई इस तरह के धूप में बाहर नहीं निकलता, जी पर वो कृपा कर रहा है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा जाना है, ये तुम्हारे अंदर की बात है, तुम करो। तुम्हें उसने भेजा, चले आए, हमारे आत्मा में संतुष्टि आ गई। भगवान आपका कल्याण करे। बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं। जो कर रहा है, करा रहा है। भाई, करने वाले देखो करोड़पति तमाम बैठे हैं, कर नहीं पाते। ठाकुर जी उनको पर कृपा नहीं करते, नहीं किसी को लगा दें। दान देने योग्य ही पात्र को दान देना चाहिए, दान देने का भी पाप लगता है। आजकल लोग देखते सुनते नहीं हैं। आजकल चमत्कार का नमस्कार है, जो दिखता है वही बिकता है, कह रहे हैं। और साधु शाही ये नहीं है। साधु का तो परमात्मा का भजन करोगे, जब गर्भ में देता है तो बाहर निकालने पर नहीं देगा क्या? जब दांत नहीं होते तब दूध देता है, माँ दूध पिलाती, और जब दांत आते हैं तो फिर भोजन मिलता है। ये ठाकुर जी की कृपा है। बहुत 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 अच्छी बात है। आप इसी तरह करते रहो, ठाकुर जी आपसे कराते रहें। ये परमार्थ की परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा परहित बस जिनके मन माही। परहित की जिनके मन में भावना है उनके ऊपर भी कल्याण करता है। कर नहीं पाते,
ऐसा उनकी सोच है कि मेरे पास होता तब मैं भी दान करता, तो उसके पास भावना है तो वो कल्याण उसका भी होगा। ठाकुर जी ऐसे कहे हैं, मानस ऐसी बता रही, किसी के मन में हो जाता है तो उसको भी पुण्य का भागी वो बनता है। क्यों, उसके है नहीं पर उसका मन है तो उसको लाभ मिलता है। ठाकुर जी कृपा करते हैं और हृदय में विराजमान ठाकुर जी हैं। ये सब कोई जानता है कि आत्मा परमात्मा है, तो हम आत्मा में तो परमात्मा है, माल भी खाते हैं और फिर उसको परमात्मा को राजश्री भी खिलाते हैं। नहीं, ये इससे कल्याण होगा क्या? जब हमारे आत्मा परमात्मा है तो उसे ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे वो खुश रहे। जी महाराज। अब उसको हम गांजा पिला रहे, परमात्मा कैसे रह जाएगा हृदय में? वो तो फटफटा जाएगा। हैं, इतना सुकोमल, दीन दयाल, करुणा निधान, कृपा निधान, ऐसे प्रभु को हम ऐसी ऐसी वस्तुएं, अरे वो खाता नहीं, जो दुनिया को खिलाता है वो क्या खाएगा? ये तो हमारा एक भाव है कि हम ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, हम ठाकुर जी की अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं, खा तो हम ही रहे हैं, नाम ठाकुर जी का है। खिला ठाकुर जी पूरे संसार को, रहा हम क्या खिलाएंगे? इसीलिए बेचारा वो पत्थर बन के यहाँ पूज रहा है कि मेरे जैसे बनो, किसी से बोलो नहीं, तब पूजा होगी। पत्थर की भी पूजा होती है भगवान की, क्यों बोलता नहीं, किसी को डांटता नहीं, सामने आता है तो कल्याण ही करता है, शरण में नहीं आता तो अपना जाने। तो ये ठाकुर जी कृपा है भैया। ठाकुर जी जो करते हैं बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस रास्ते पर उतरे हो तुम, बहुत अच्छी बात है। लोगों का कल्याण, गरीबों का कल्याण, जो बैठा है जहाँ जैसे पहुँच रहे हो वहाँ वैसी व्यवस्था कर रहे हो, भगवान बहुत कल्याण करेगा आपका, करने कराने वाले को लाभ होगा। यही एक परमार्थ है। ये भी एक भक्ति है, सेवा भी एक भक्ति है। गीता में भगवान ने कहा कि सेवा भी भक्ति है। भक्ति नहीं कुछ होती, यही भक्ति है। इस कई प्रकार की भक्तियाँ होती है। सेवा करना भक्ति है, खिलाना पिलाना भक्ति है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है उसको दे देना, वो भी एक भक्ति है। तो ये कई प्रकार की भक्तियाँ हैं। जिस भक्ति में परमात्मा ले जाए वही बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। इसी तरह करते रहो, ठाकुर जी कृपा करते रहें, कराते रहें। महाराज जी हमने सुना है आप चना खा लेते हैं? हाँ भाई, चना वना सब खाएंगे, आज एकादशी है, नहीं हाँ। चना वना खाएंगे, सब खाएंगे। तो कैसे बाल खाते भोग में थोड़े बार और डाल लेंगे गिलास में, खा लेंगे। गिलास में डाल के खाते हैं? हाँ जी। और महाराज जी आपकी सेवा में चना स्वीकारिए। जय हो, जय हो, बहुत बड़ा कल्याण हो, जय हो। ठाकुर जी कृपा करें। महाराज जी आप गिलास में डाल के चना खाते हाँ हैं? जी, गिलास है में, और वही सहारा है। अब अंगुली तो है नहीं, अंगुली होती तो अंगुली से खाते, अब गिलास है तो गिलास में डाल डाल के खाएंगे। और महाराज जी ये गुड़ है। ला ला, ये तो बाल भोग में चलेगा सवेरे सवेरे, चना गुड़, और कोई आ जाएगा महात्मा उसको खिलाएंगे, अकेले महाराज काका। जी, ये आपके लिए करी है, ये जय बेसन हो, जय हो, जय हो, बहुत अच्छी बात। महाराज जी मच्छर आपके लगते हैं? मच्छर का तो बहुत बड़ा प्रकोप है भैया, चित्रकूट जनपद में मच्छर का बहुत बड़ा प्रकोप है। महाराज जी ये मच्छरदानी आपके लिए। जय हो, जय हो, जय हो। और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। जय हो, कल्याण हो, खूब खूब खूब। पिछली बार हम आए थे तो महाराज जी आपके मच्छर बहुत काट रहे थे। बहुत मच्छर बहुत है भैया, मच्छर बहुत है, और मच्छरदानी काम लिया है, बहुत अच्छा किया तुमने। जैसे आपके हाथ नहीं है, तो हाथ नहीं होने की वजह से कोई मतलब किन परेशान, कोई भेदभाव भी आपसे करता है क्या? अरे लोग तो भेदभाव करते हैं भाई, जब पैसा नहीं है तो भेदभाव तो करेंगे ही ना। हाँ। लोग वाक भेदभाव करेंगे, निमंत्रण में नहीं बुलाएंगे, चिट्ठियाँ नहीं देंगे और करेंगे वो। अब देखो, मैले कुचैले कपड़े पहनो, फटे पुराने, नमो नमो करो, हाँ। तब तक लोग चाहेंगे। आज जब साफ सुथरे रहोगे, किसी से मतलब नहीं रखो। अब मतलब रखने के लिए तो बाबा नहीं हुए ना, बाबा तो भजन करने के लिए हुए ना। तब जैसे भजन करेंगे, किसी के पास नहीं बैठेंगे तो बोले बाबा घमंडी है। अब भाई घमंड कहो चाहे कुछ कहो, आए तो हम ठाकुर जी के लिए हैं, तो उसी के मनन जाप जो होगा तो एकांत में होगा, अकेले में होगा, बाजार में तो होता नहीं है। कानों में आवाज़ ना आवे, शांत वातावरण हो तब आनंद होता है। इसीलिए हमें झाड़ खुंझार ये सब लगा रखा है। तो अब यही परेशानी है। देखो अपना तो जीवन
कट रहा है, हाँ अपना निर्वा में कपड़े डाले, हाँ पैरों से साफ करके टांग दिए, अपना पहन लिए, जैसे हाँ जितने जितने में दिया ठाकुर जी उतने में बसर हो रहा है। अब ये नहीं है कि नहीं हमें यही ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, धोने वाला चाहिए धोबी चाहिए, कुछ न चाहिए, जैसे वो करा रहे वैसे कर रहे हैं। तो महाराज जी अभी हम कोशिश किया करेंगे कि हम समय निकाल के आएंगे तो आपके कपड़े भी हम धुलेंगे। अरे ठीक है भाई, ये इतने बहुत आप खाने पीने की व्यवस्था करते रहे, भजन समझा हमारा होता रहे, पूजा पाठ होता रहे, इतना बहुत है अपना। इसी से अब जैसे पैसा दे रहे इससे निर्वा साबुन हो जाएगा, तेल फेल हो जाएगा, जो और ठाकुर जी की व्यवस्थाएं होगी वो हो जाएगी, बहुत है, इतना आप करते रहें बहुत अच्छी बात है। आपके हम आभारी रहेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान कल्याण करे, देने दिलाने वाले का, पीछे हमारा भी कल्याण कर दे। महाराज जी अब आप आज्ञा दीजिए क्योंकि हमारे आश्रम में सूरदास और अपाहिज बैठे हुए जय हैं हो, महाराज भगवान कल्याण करे, जय हो। को सूरदास अपाहिज इंतजार कर रहे हैं महाराज जी, नहीं तो नहीं, थोड़ा हम बहुत जल्दी में है आज। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जाइए जाइए जाए।